भगवान राम समझ गए कि यह किसी असुर शक्ति का मायाजाल है और सीता जी किसी कठोर संकट में हैं। जिसके बाद दोनों माता सीता की खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है और फिर दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। वहीं इस दौरान उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तपस्वी साध्वी शबरी से भी हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। महाकाव्य रामायण में वर्णित किष्किंधा कांड में राम हनुमान मिलन, वानर राजा सुग्रीव से, प्रभु राम की मित्रता, सीता को खोजने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, बाली और सुग्रीव का युद्ध, बालीवध, अंगद का युवराज पद, ऋतुओं का वर्णन, वानर सेना का संगठन का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि इस महाकाव्य का किष्किंधा कांड का पाठ करने से मित्रलाभ और बिछड़े परिजनों से मिलन होता है। आपको बता कि जो लोग किष्किंधा कांड का पाठ करते हैं उन्हें एक मित्र के महत्व के बारे में पता चलता है और भक्त के भाव और गुणों का एहसास होता है। इसके साथ ही इसमें दोस्ती के रिश्ते को जाति पाति और सभी धर्मों से ऊपर रखा गया है। दक्षिण के ऋषयमुखा पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर अपने कुछ साथियों के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई होते हैं, जिनके बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाली सुग्रीव को अपने राज्य किष्किंधा से निकाल देते हैं और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लेते हैं। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और सुग्रीव बाली से किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और वे उनसे छिपने के लिए ही ऋषियुमका पर्वत पर एक गुफा में रहते हैं। वहीं जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में मलय पर्वत की तरफ आते हैं तब सुग्रीव के वानर उन्हें देखते हैं और वे सुग्रीव को बताते हैं कि दो अच्छे कद के हष्टपुष्ट नौजवान हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत की तरफ आ रहे हैं। जिसे सुनकर सुग्रीव को यही लगता है कि उनके दुश्मन भाई बाली की कोई चाल है। वह इसके बारे में जानने के लिए अपने मित्र हनुमान को उनके पास भेजते हैं। सुग्रीव की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी भगवान राम के पास जाते हैं। एक ब्राह्मण का वेश बदलकर वे प्रभु राम से पूछते हैं कि राजा जैसा आरक्षित व्यक्तित्व के होकर वे जंगलों में क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु राम चुप्पी साधे रहते हैं। जिसके बाद हनुमान खुद अपनी सच्चाई उनके सामने बोलते हैं और बताते हैं कि वे एक वानर हैं और सुग्रीव के कहने पर यहाँ आए हैं। जिसके बाद राम उन्हें अपने बारे में बताते हैं। वहीं जब हनुमान जी को ये पता चलता है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और भावुक होकर प्रभु राम के चरणों में गिर जाते हैं। दरअसल हनुमान जी जन्म से ही प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं और उन्हें हमेशा से ही उन्हें भगवान राम से मिलने का इंतजार था। इस तरह भगवान राम का अपने प्रिय भक्त हनुमान से मिलन होता है। राम हनुमान के मिलन के बाद लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि सीता माता का किसी ने अपहरण कर लिया है और वे उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ये सुनकर हनुमान जी उन्हें वानर सुग्रीव के बारे में बताते हैं और यह भी बोलते हैं कि सुग्रीव माता सीता को खोजने में उनकी मदद करेंगे। इसके बाद हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं। इस तरह भक्त हनुमान की मदद से प्रभु राम और सुग्रीव की दोस्ती हो गई और फिर सुग्रीव ने अपने भाई बाली को मारने के लिए भगवान राम से मदद भी मांगी थी। एक सच्चे दोस्त होने के नाते प्रभु राम वानर सुग्रीव के दुखी मन को समझ जाते हैं और उसके दुश्मन भाई बाली से उसके राज्य किष्किंधा को वापस लाने का प्रण लेते हैं। अपने दोस्त सुग्रीव के साथ मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाली का वध करते हैं। इस तरह सुग्रीव का उनका राज्य किष्किंधा और उनकी पत्नी को वापस दिलवाते हैं। जिसके बाद सुग्रीव भगवान राम को उनकी पत्नी सीता को खोजने में उनकी मदद करने का वचन देते हैं। फिलहाल भगवान राम की मदद से सुग्रीव को किष्किंधा की राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, लेकिन इस दौरान वह राजसुख में इतना मग्न हो जाता है कि वह भगवान राम को दिया गया वचन ही भूल जाता है। जिसकी सूचना बाली की पत्नी तारा लक्ष्मण को देती है। जिसे सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठते हैं और सुग्रीव को संदेश भेजते हैं कि अगर वह भगवान राम को दिया गया वचन भूल गए हैं तो वे पूरी वानर सेना को तबाह कर देंगे। इसके बाद सुग्रीव को अपने दोस्त प्रभु राम को दिया गया वचन याद आता है और वे लक्ष्मण की यह बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेजते हैं। वहीं उत्तर, पश्चिम और पूर्व दल के वानर खोजकर्ता खाली हाथ वापस लौट आए, जबकि दक्षिण दिशा का खोज दल अंगद और हनुमान के नेतृत्व में था और वह सभी सागर के किनारे जाकर रुक गए। तब अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। इसके बाद सुग्रीव भगवान राम लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ माता सीता को बचाने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। महर्षि वाल्मीकि अधारा रचित रामायण का सुंदरकांड का पाठ 5वां सोपान है।
आपको बता दें कि सुंदरकांड के पाठ में पवन सुत हनुमान जी के यश का गुणगान किया गया है। इस सोपान के नायक हनुमान जी हैं, जिनके अधारा किए गए महान कामों का बखान इस पाठ में खूब देखने को मिलता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्रीराम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। आपको बता दें कि रामायण में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है, लेकिन सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। वहीं महाकाव्य रामायण में सुंदरकांड के पाठ का अपना एक अलग महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हों, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो, तो सुंदरकांड का पाठ करने से सारी समस्याओं का समाधान खुद ही निकलने लगता है। आपको बता दें कि कई बार विद्वान पंडित और ज्योतिष भी कष्टों का निवारण करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। माता सीता की खोज करते करते पवनपुत्र हनुमान विशाल रूप धारण कर और विशाल समुद्र पार करते हुए लंका पहुंचते हैं, जहां वह माता सीता की तलाश चारों तरफ करते हैं। काफी खोज के बाद वे देखते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और श्री राम से मिलने के लिए दुखी हैं, और राक्षस रावण की बहुत सारी राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बाध्य कर रही थीं। सभी राक्षसी दासियों के चले जाने के बाद पवनपुत्र हनुमान माता सीता तक पहुंचे और माता सीता को प्रणाम किया और श्री राम के बारे में बताया कि भगवान राम ने उनके लिए अंगूठी दी है और कहा है कि श्री राम उनको जल्द लेने आएंगे। वहीं माता सीता भी राम के परम भक्त हनुमान जी को जुड़ामणि देती है और कहती हैं, ये प्रभु राम को देना और कहना कि वह अपने स्वामी राम का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे फलों को माता सीता की अनुमति लेकर खाते हैं। इस दौरान वह कुछ पेड़ों को उखाड़ देते हैं। वहीं ये सब देखकर अशोक वाटिका की देखभाल करने वाला योद्धा उनको पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन हनुमान जी उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं और हनुमान जी इस दौरान राक्षस रावण की लंका की कुछ सेना को भी मार देते हैं तो कुछ को अपनी शक्ति से घायल कर देते हैं। वहीं जब ये सूचना लंकापति रावण के पास पहुंचती है तो वे उस वानर का वध करने के लिए अपनी कुछ सेना को भेजते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान एक एक कर असुर रावण की सेना का वध कर देते हैं, जिसे देख रावण बेहद क्रोधित हो जाता है और अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी का वध करने के लिए भेजता है। लेकिन पवनसुत हनुमान जी ने रावण के दुष्ट बेटे अक्षय कुमार को भी नहीं छोड़ा और उसका वध कर दिया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रावण और ज्यादा भड़क जाता है और फिर वह अपने दूसरे पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को जिंदा पकड़कर सभा में लाने का आदेश देता है। लेकिन मेघनाथ हनुमान जी की शक्तियों से वाकिफ था, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर हनुमान जी का सामना किया और पवनपुत्र हनुमान को बंदी बनाकर रावण के समक्ष दरबार में पेश करता है।